नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रिगार्डिंग एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 17 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक किराए की कार का किराया पहले 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपये प्रति किलोमीटर, अगले 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर तथा आगे की यात्रा का किराया प्रति 5 किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, तो इस हिसाब से 320 किलोमीटर की यात्रा के लिए जो किराया एक व्यक्ति को देना पड़ा उसका 1/4 उसके पास बाकी बचा। तो बताइए शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। देखो, पहले 60 किलोमीटर के लिए कितना किराया, 4 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, तो ये कितना हो गए, 240 रुपये हो गए। उसके बाद अगले 60 किलोमीटर के लिए किस रेट से, 5 रुपये के रेट से, तो ये कितना हो गया, ये 300 रुपये हो गए। और कह रहा है कि इसके बाद क्या है कि इसको टोटल ट्रेवल कितना करना है, इसको टोटल ट्रेवल करना है 320 किलोमीटर। ठीक है, इसमें से इसने 120 किलोमीटर तो ट्रेवल कर लिया, 60 यहाँ पे किया, 60 यहाँ पे किया, बचा कितना, 200 किलोमीटर। और यहाँ पे रेट दिया हुआ है उसने कि 5 किलोमीटर के लिए 8 रुपये लेगा ये। ठीक है, 5 किलोमीटर के लिए 8 रुपये लेगा। ठीक है ना, तो 5 किलोमीटर की जगह हमें चलना कितना है, 200 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये क्या हुआ, 200 किलोमीटर, और कितने रुपए लगेंगे, ये लगेंगे 320 रुपये। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे को 200 किलोमीटर जाना है और पैसे कितने पे करने पड़ेंगे, 320 रुपये। ठीक है, तो टोटल देखा हमने 860 रुपये टोटल खर्चा लगेगा। किराए में खर्च किया, उसका 1/4 उसके पास बच भी गया, तो 860 का 4 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 215, मतलब 215 उसके पास बच भी गए थे। तो 860 इसने खर्च किए, 215 बच गए, तो टोटल इसके पास पैसे कितने थे वही पूछ रहा है। तो ये कितना हो गया, 1075 रुपये इसके पास टोटल थे। तो इस क्वेश्चन में आंसर कौन सा है, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या अपने 10 गुने में जोड़ी जाए, कोई संख्या है x, ये अपने 10 गुने में जोड़ी गई तो कितनी हो जाती है, 264 हो जाती है। तो 11x की वैल्यू कितनी हो गई, 264। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितना, 11 से इसको कट कर देता हूँ, ये कितना, 11 दूनी 22, 4 और 4 44, 11 चौक 44, मतलब x की वैल्यू आ गई 24। और ये पूछ रहा है कि संख्या बताओ, संख्या की क्या थी, x थी, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 वर्ष पूर्व एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था और वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है, ये 4:1 है, मतलब ये 4x हो गया और ये x हो गया। ठीक है, अभी 5 साल पहले जाते हैं, तो दोनों को 5 साल पीछे लेके जाता हूं, तो ये 4x - 5 हो गया और ये x - 5 हो गया। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनका जो सम था 5 वर्ष पूर्व वो कितना था, 60, तो इनका मैं सम निकाल देता हूँ, इनका जोड़ निकाल देता हूँ। तो 4x - 5 प्लस x - 5 दोनों को जोड़ दिया, ये हो गया 60। ठीक है, तो x 4x में x जोड़ देंगे 5x और ये -10 बराबर 60, और यहाँ से 5x बराबर कितना हो जाएगा, 70, और x की वैल्यू आ जाएगी 14। अभी क्या पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु बताओ। देखो, पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, 4x, तो 4x में इसकी x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 14 चौका 56 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी हो गई, 56 वर्ष। डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 13:17 था। ये 13:17 था, ये ए और बी थे। ठीक है, और ये घटना कब की है, ये 10 वर्ष पूर्व की घटना है। ठीक है, अभी जो होगा प्रेजेंट का ये मान लेता हूँ, और कह रहा 17 वर्ष बाद, 17 वर्ष बाद देख लेता हूँ क्या है रेशियो, 10:11 हो गया। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मेरे को ये रेशियो सेम करने होंगे। इसका रीजन क्या है, तो मैं 13 से 10 की तरफ आता हूँ, तो कितने साल बीत गए, 27 साल बीत गए, तो यहाँ पे रेशियो कम हो रहा है। देखो, ठीक है ना, कितना रेशियो कम हो रहा है, 3 रेशियो कम हो रहा। यहाँ पे देखो कितना, यहाँ पे 6 रेशियो, तो ये रेशियो तो एटलीस्ट सेम होना चाहिए था ना, कि भाई यहाँ पे 3 का फर्क पड़ रहा है तो यहाँ भी 3 का फर्क पड़ना चाहिए था, क्योंकि 17 साल दोनों में कॉमन है। यहाँ पे भी ये 17 साल के बाद ये रेशियो आया और ये भी 17 साल के बाद ये रेशियो आया। तो ये जो रेशियो का डिफरेंस है ना, 3 और 6, इसको सेम करने के लिए क्या किया जाता है कि इन दोनों रेशियो का डिफरेंस जैसे 1 आया, और 13 और 17 का डिफरेंस कितना, 4। अब 4 की गुणा तो कर देंगे इस वाले में, और 1 की गुणा कर देंगे इसकी ऊपर वाले रेशियो में। इसके बाद ये जो रेशियो बनेंगे वो कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। ये हो गए 13 17 जब 1 से गुणा करी, और 4 से जब यहाँ हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 44। अब आप देखो यहाँ पे 13 से 40 में हम जा रहे हैं तो कितना, 27 का डिफरेंस है, और 17 से 44 में जा रहे हैं, यहाँ भी 27 का डिफरेंस है।
और ये कितने साल का डिफरेंस था यहाँ पे, 10 साल तो ये थी और 17 साल ये थी, और 27 साल का यहाँ पे वैसे था। अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 27 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 27 वर्ष ही आ रही है, ठीक है। और ये पूछ रहा है वर्तमान में बी की आयु बताओ। देखो वर्तमान का रेशियो तो मेरे पास है नहीं, ये पुराना रेशियो है, ये क्या 17 दे रखी है, तो 17 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 17 रेशियो की वैल्यू भी 17 साल ही आएगी। जब 27 रेशियो की 27 साल है तो 17 रेशियो की भी 17 साल होगी। और ये कितने साल पहले था, ये 10 साल पहले था, तो मेरे को चाहिए प्रेजेंट वाली, तो 17 में 10 साल जोड़ दूंगा मैं, तो आज की आयु आ जाएगी। तो ये कितनी, 27 साल उम्र आ गई बी की। अगर सपोज दैट आप इस क्वेश्चन को इधर से करना चाह रहे हो, इधर से आप कर लो कि भाई 44 होगी तो 17 साल बाद 44 होगी, इसमें से 17 घटा लो तब भी 27 आएगा, मतलब वर्तमान की आयु 27 साल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार ने एक वस्तु 319.60 में खरीदी, 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो कितने रुपए में उसको बेचनी होगी। देखो 25% क्या होता है, 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज 1 रुपए का प्रॉफिट लगा के 5 में बेच दो। तो 319 में मैं वही लगाऊंगा, यही रेशियो कि भाई मेरे को ये 5 रुपए में बेचनी है, और अभी कितने की है, 4 रुपए की, तो 4 की कंपेयर मैंने 319.60 से कर दी। अब मैं इसको अगर ऐसे ही डायरेक्टली डिवाइड करता हूँ, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी कैलकुलेशन हो जाएगी, वो मेरे को करनी नहीं। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं 320 मान लेता हूँ, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर देता हूँ। तो 4 से मैं 320 को काटता हूँ तो ये 80 बार कट गया, और 80 में 5 की गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 पंजे 40, मतलब 400 आ गई ये वैल्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। देखो एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि आप इनको जोड़ो और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, वो भी नहीं चाहता। वो कोई एक फॉर्मूले की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये फॉर्मूले में पुट करो ये वैल्यू और आंसर निकालो। देखो मैं ए की वैल्यू रख देता हूँ 475, ठीक है, और बी की वैल्यू रख देता हूँ 425, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का ये हो गया स्क्वायर और माइनस हो गया 4ab। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में 4ab, यार यहाँ पे माइनस का 4ab है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। इसको होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो ए की वैल्यू क्या मानी थी, 475, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और बी की वैल्यू क्या थी, 425, ये मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ और स्क्वायर लगा देता हूँ। ये क्या है, 50 आ जाएगा, और 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं 13,294 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जिससे शेष संख्या 97 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम 97 से इसको भागी करके देख लेते हैं। देखो 97 से मैंने इस नंबर को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या 5 बच गया। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 13294 से -5 कर देता हूँ तो ये जो भी नंबर आएगा ये पूर्णतः विभाजित होगा। वो यही पूछ रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जा कि उसके बाद पूर्णतः विभाजित हो। तो ये संख्या कौन सी है, ये छोटी संख्या 5 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 फैक्टर्स में नंबर दिए हुए हैं, इनका लघुत्तम समापवर्त्य पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो मैंने ये यहाँ पे लिख लिए। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले वाले को पूरा लिख लेंगे। ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 5 और 11, ये पूरा आ गया। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतना, अब इसमें जो भी होगा उसको छोड़ दूंगा, बाकी जो बचेगा उसको मैं ले लूंगा। अभी यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 है, यहाँ पे क्या 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 पहले से आ चुका है, सिर्फ 2 की कमी बची हुई थी तो 2 ले लिया। इसके बाद 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 आया हुआ है, तो सिर्फ 3 की पावर 2 और ले लेते हैं, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। देखो 5 की पावर 2 है, 5 पहले से आया हुआ है, एक 5 और ले लेते हैं। यहाँ पे देखो 7 है, 7 यहाँ पे नहीं था तो हम 7 ले लेते हैं। इसके बाद फिर नीचे वाले में आते हैं, ये क्या कह रहा है 2 की पावर 5 है, मेरे पास 4 ऑलरेडी पहुंच चुका है, 3 ये रहा, 1 ये रहा, 4, तो एक और ले लेते हैं, 2 5 हो जाएगा। 3 की पावर 3 है, तो देखो 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 4, मतलब 3 की पावर 3 उसके अंदर ही आ गया। जब मेरे पास ऑलरेडी 4 है तो 3 तो अंदर ही हो गया ना, तो नहीं लेंगे इसको। यहाँ पे क्या 5 की पावर 3 है, तो मेरे पास 5 की पावर 2 है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो सिर्फ एक 5 ले लेते हैं। उसके बाद 7 की पावर 2 है, तो एक 7 है मेरे पास, एक 7 और ले लेता हूँ। 11 आया, 11 ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये हो गया एलसीएम, ठीक है ना। इसको अब तरीके से लिख देते हैं, 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 5 हो गई, और इधर 3 की पावर कितनी हो गई, 3 की पावर 4, और इधर 5 की पावर कितनी हो गई, 5 की पावर 3,
और इधर 7 की पावर कितनी हो गई, 7 की पावर 2, और 11 कितना, सिर्फ एक 11 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको अगर इतना बड़ा नहीं करना है पेपर में क्वेश्चन को इतना बड़ा सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, तो आपको डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी बता सकते थे। आप इस क्वेश्चन में देखो कि देखो यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 11 आ रहा है, तो आप आंसर में देखो कि 11 कौन कौन से में आ रहा है। देखो इसमें 11 आ रहा था, इसमें 11 आ रहा था, मतलब या तो बी है आंसर या सी है, क्योंकि 11 तो होना चाहिए। इसके बाद 7 की तरफ देखो, यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ रहा था, इस वाले ऑप्शन में सिर्फ एक 7 आ रहा था, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, तो सिर्फ बी आंसर बचा। तो आप नहीं भी सॉल्व करोगे तब भी आप डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न दी हुई है, इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। इसको 5 से कट कर दो, 5 7 35, 3 5, 5 7 35। इसको भी 5 से कट कर दो, 5 एकम 5, 2 3, 5 चौक 20, और उसके बाद 3 5, 5 7 35। उसके बाद इसको 7 से कट कर दो, ये 11 बार गया, और ये 7 दूनी 14 हुआ, और 7 एकम 7, तो कितना बचा, 11/21। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इससे डिवाइड हो सकते हैं, तो इसका आंसर कितना, 11/21, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखो सारे ऑप्शन देखो, 243 243, बस हमको पॉइंट की पोजीशन डिसाइड करनी है कि कहाँ पे होगा। तो आप ये गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे है, और एक 0 की वजह से 5 हो जाएगा। तो 5 देख लो, यहाँ पे भी नहीं होंगे, यहाँ पे भी नहीं होंगे, यहाँ पे हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विअंकी संख्या के अंकों के बीच का अंतर 4 है, दोनों अंकों के बीच का अंतर 4 है। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/3 है, तो जो इकाई पर अंक आएगा वो दहाई के स्थान से 1/3 होगा। तो ये अंक कौन सा है, देखो आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं, बट पेपर में वो मेथड सूटेबल नहीं होता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आप ऑप्शन के मेथड से जाइए। अभी देखो यहाँ पे 2 और 6 में देखो कितना डिफरेंस, 4, ये हो सकता है। 3 और 1 में कितना है, 2, मतलब ये नहीं हो सकता। 9 और 3 में कितना, 6, ये भी नहीं हो सकता। ये बोल रहे हैं ना अंतर 4 है, तो 4 यहाँ पे अंतर है, और एक यहाँ पे अंतर 4 है, तो या तो डी होगा या ए होगा। अब देखो ए को चेक करते हैं, ये बोल रहा है इकाई का अंक दहाई से 1/3 है, तो 6 तो 2 का 3 गुना है, 1/3 तो नहीं है, मतलब ये भी नहीं है आंसर। तो इसके बाद तो डी आंसर बचा, और इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 2 अंक जो है वो 6 का 1/3 है, हाँ है, 6/3 करेंगे तो 2 आएगा, तो इसका मतलब डी ही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है सतत 4 सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 संख्या और कंजिक्यूटिवली है, एक के बाद एक है, और उनका औसत क्या है, 27 है। इसका मतलब 2 अंक इधर होंगे और 2 अंक इधर होंगे, तभी 27 एवरेज आया है इनका। तो इधर क्या होगा, और ये क्या है, सम संख्या लेनी है जो 2 से कट जाए। तो 27 के बाद 28 एक नंबर होगा, और 30 एक नंबर होगा, और पीछे जाएंगे तो 26 होगा और 24 होगा। ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी मेरे को, डायरेक्टली मेरे को पता चल रहा है कि वो नंबर 30 होगा, क्योंकि 27 अगर एवरेज होगा तो 2 इधर होंगे 2 इधर होंगे, तभी 27 एवरेज पॉसिबल हो सकता है। जितना इन्होंने घटाया इतना इन्होंने बढ़ाया, इसलिए एवरेज 27 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का क्रमशः अनुपात है 3 और 4, ठीक है। ये 3x हो गया और ये 4x हो गया। देखो ये कह रहा है 4 वर्ष बाद क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा होगा, तो अगर वो 4 वर्ष बाद 5 वर्ष बड़ा होगा तो आज भी तो 5 वर्ष बड़ा ही होगा, कि 4 साल बढ़ेंगे, इसके भी बढ़ेंगे, इसके भी बढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं सिर्फ इसके ही बढ़ेंगे इसके नहीं बढ़ेंगे, दोनों के 4 4 साल बढ़ेंगे, तो आज भी तो 5 वर्ष बड़ा ही होगा ये। और हमारे हिसाब से अभी ये बड़ा कितना है, सिर्फ x बड़ा है, और ये क्या कह रहा है 5 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी होगी, 5। अभी किसकी पूछ रहा है, q की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो q की वर्तमान आयु कितनी मान रहा था मैं, 4x। 4 और x की वैल्यू में पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 20, मतलब वर्तमान आयु हो गई 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों और स्टेशनरी पर, शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। मैंने मान लिया 100% कुछ मिला था उसको अपने फादर से, उसने 40% खर्च कर दिया हॉस्टल पे, उसके बाद उसने 20% खर्च कर दिया किताबों और स्टेशनरी पे। इसके बाद बचा ही कितना इसके पास, सिर्फ 40%। देखो 60% तो यहाँ तक खर्च कर चुका था, तो 40% बचा। इसमें से क्या बोलता है वो, शेष का 50%, मतलब 40 का 50% कितना हुआ, आधा, मतलब 20% इसने खर्च किया परिवहन के ऊपर। उसके बाद इसके पास कितना बचा, सिर्फ 20% बचा। इसमें से भी ये कहता है कि इसका आधा, मतलब 20% का भी आधा, कितना 10%। ये क्या कह रहा है, 450 रुपये जो शेष का आधा है, ये इसके पास बचे परिवहन पे,
और ये जो जितने भी खर्चे इसने किए, ये सारे खर्च करने के बाद उसके बाद 10% की वैल्यू जो बची इसके पास 450 रुपये बची। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10% की 450 है वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 4500 रुपये। एक जीरो अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, एक जीरो यहाँ पे लगा दूंगा, तो 4500 रुपये थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, मतलब टोटल उसके पास 4500 रुपये थे स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो 1/3 काम है, इसको कितने दिन में कर सकते हैं, 12 पुरुष 12 मैन थे, 1/3 काम था, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अगर काम पूरा मैं कराता हूँ, पूरा काम कर रहा हूँ, तो 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 24 दिन में खत्म कर देंगे। ये तो एक जनरल थॉट है कि 1/3 काम 8 दिन में हो रहा है, तो पूरा काम कितने 24 दिन में हो गया। अभी देखो 12 आदमी थे और काम कितने दिन में खत्म हुआ, 24 दिन में, ठीक है। और अभी क्या कह रहा है कि अगर मैंने 16 आदमी लगा दिए तो वो कितने दिन में करेंगे, तो 16 मैं इनके हिसाब से निकाल लूंगा मैं। आप ये देखो 8 दूनी 16 और 8 3 24 और 2 से गए 6 बार और 6 3 18, मतलब 18 दिन में पूरा कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, कह रहा है एम का मान बताओ। तो यहाँ पे देखो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या करता हूँ, दोनों के पास ले जाता हूँ, तो 3x को इधर ले जाता हूँ और 5 को इधर ले जाता हूँ, तो 7 - 5 हो गया और इधर 7x - 3x हो गया। 7x में से 3x गए कितना, 4x बचा और इधर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब 1/2 जो x की वैल्यू है वो किसी भी एक्सप्रेशन में आप डाल दो, मैं इसी में डाल देता हूँ, x² + m और बराबर क्या है 7x + 5। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा, ये कितना 1/4, m की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है और ये 7/2 हो जाएगा। x की वैल्यू जब मैं 1/2 रखूंगा और +5, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 8 से ही 1/4। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x + 1/x की वैल्यू दे रखी है 3 और x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1/x² + 2 और इसकी x से और 1/x में मल्टीप्लाई और इधर स्क्वायर होगा तो ये हो गया 9। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला है मैंने यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1/x²। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये वाले दो को मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये 9 - 2 कितना, ये 7 हो गया। अभी क्या आ गया मेरे पास, x² + 1/x² = 7। मैं दोबारा से इसका स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड, क्योंकि मेरे को x⁴ तक जाना है, तो मैंने स्क्वायर किया। अब देखो डायरेक्टली यहाँ पे x⁴ आ गया, यहाँ पे 1/x⁴ + 2 1/x² आएगा और बराबर में 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। यहाँ पे x² कट जाएंगे, 2 को इधर भेज देता हूँ, तो ये क्या 49 - 2 47 और यहाँ पे क्या है x⁴ + 1/x⁴। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 47। बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, tan 105 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो tan 105 की डायरेक्टली तो वैल्यू हमें पता नहीं है, मेरे को क्या पता है कि इसको मैं फैक्टर कर देता हूँ, किस में, इसको 60 + 45 में तोड़ देता हूँ। देखो tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b बटे में 1 - tan a tan b। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 60 आ गया और b की जगह क्या 45 आ गया, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले में मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये tan 60 हो गया और ये tan 45 हो गया और बटे करूंगा तो ये क्या 1 - tan 60 हो गया और ये tan 45 हो गया। इनकी अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है 1 - ये √3 हो गया और ये 1 हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे, 1 - √3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या है √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या है 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा। तो ये कितना, ये इसको स्क्वायर को खोल लूंगा मैं ऊपर, तो ये 3 हो जाएगा +1 + 2 √3 और बटे में क्या है -2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 + 2 √3 और बटे में -2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया -2 माइनस का √3। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी कोण का संपूरक कोण 98 डिग्री है तो कोण की माप बताओ। देखो दो कोण तब संपूरक होते हैं जब उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक कोण 98 डिग्री है तो दूसरा कोण निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं 180 में से 98 को माइनस कर दूंगा, जिसको जो दूसरा संपूरक कोण होगा। तो आंसर कौन सा इसका, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक युग्म के कोणों का अनुपात 8:1 है कि एक ये लाइन है, इसमें दो रैखिक युग्म बने हुए हैं 8 और 1, तो ये हो गया, ये 8x हो गया, ये x हो गया और प्रत्येक कोण के माप पूछ रहा है। देखो एक लाइन पे अगर कोई दो एंगल बने हुए हैं लाइन के एक तरफ, तो उनका एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो 8x
और x को हम जोड़ लेंगे और 180 के बराबर रख देंगे। तो ये कितना 9x बराबर 180 और x की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ गया 20। अब मेरे को दोनों निकालने, तो 8x और x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो ये 160 आ जाएगी और यहाँ पे 20 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, ये वीडियो अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।